हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में मेटलर्जी के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था और ट्रिक सीखी थी कि कैसे और को स्टडी किया जाता है और मेमोराइज़ किया जाता है उनके फॉर्मूले के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करो उसके पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए, अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें मिनरल्स और ओर्स पाए जाते हैं। उन्हीं मिनरल्स और ओर्स में से हम मेटल बाहर निकालते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में से प्योर मेटल को बाहर निकालना ही एक मेटलर्जी है। फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मेटलर्जी। इसे हम मेटलर्जी कहते हैं। इसे भी नोट डाउन करिए। फिर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को सब डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 नहीं, 5 करिए, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट है क्रशिंग एंड और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। पहला है क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब होता है मेटल को निकालेंगे कैसे। तो निकालने की प्रोसेस को हम 5 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। उसमें से पहला पार्ट है, पहली स्टेप है क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये है, या इसका दूसरा नाम है बेनिफिकेशन ऑफ ओर। इसका ही दूसरा नाम होता है बेनिफिकेशन ऑफ ओर। बेनिफेक्शन या बेनिफेक्शन ऑफ ओर आप कह लीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर तीसरा जो होता है उस स्टेप का नाम है प्रीलिमिनरी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। प्रीलिमिनरी टेस्ट, ऐसा लिखिए आप, प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंसंट्रेट ओर, इस मेथड, इस जो स्टेप है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओर है कंसंट्रेट ओर, उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन और लास्ट है प्यूरिफिकेशन। ठीक है। तो हमने मेटल के निकालने की प्रोसेस को 5 भाग में डिवाइड कर लिया और उन 5 स्टेप के नाम ये रहे। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब समझते हैं, मेरे पास ये ओर है। सबसे पहले मुझे ये धरती की में से ये ओर मिला, इसको मैंने चूरा बना लिया। चूरा बनाने के बाद इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेस में ले जाऊँगा। इसमें क्या होता है मैं अभी बताऊँगा। फिर इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट 3rd स्टेप में करूँगा, फिर रिडक्शन और आखिरी में प्योर मेटल में ऑब्टेन कर लूँगा। ठीक है, ये 5 स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर की ओर चलते हैं, क्योंकि क्रशिंग और ग्राइंडिंग में डायरेक्ट चूरा ही करना होता है, तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे।
देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली मेथड आती है लेविगेशन। लेविगेशन, हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहली मेथड पढ़ेंगे लेविगेशन, जिसका दूसरा नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, इस मेथड को हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, ये जो स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, ये जो स्टेप है ये कहाँ एप्लीकेबल होती है, किस ओर के लिए एप्लीकेबल होती है, तो एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स, ये जो मेथड होती है ऑक्साइड ओर के लिए एप्लीकेबल होती है। बी वाला पॉइंट आ जाइए। इस मेथड में हम ओर पे पानी डालते हैं, मतलब इन दिस मेथड वाटर इज पास्ड ऑन ओर। पानी, ओर के ऊपर पानी डाला जाता है। ड्यू टू दिस लाइटर ओर पार्टिकल्स मूव्स फॉरवर्ड या रिमूव। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स रिमेन। हैवियर पार्टिकल्स वही रुक जाते हैं। ड्यू टू दिस लाइटर पार्टिकल्स मूव्स फॉरवर्ड एंड हैवियर पार्टिकल रिमेन्स। ठीक है, हैवियर पार्टिकल रह जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस स्टेप में हमने वाटर का यूज़ किया, इसलिए इस प्रोसेस का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहली टेक्निक है लेविगेशन। लेविगेशन अप्लाई होती है ऑक्साइड ओर के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेविगेशन इनमें से किस ओर के लिए एप्लीकेबल होती है। ऑप्शन है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या नन ऑफ दिस। तो आप ऑक्साइड ओर पे टिक करेंगे। दूसरा, इस मेथड में वाटर पास किया जाता है ओर पे, जिससे लाइटर पार्टिकल्स आगे रह जाते हैं, हैवियर पार्टिकल्स रुक जाते हैं। और इस मेथड के ये 3 नाम हैं। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहली स्टेप खत्म की, अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेप, जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड हम सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, इस मेथड में हम स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। स्टेबलाइजर्स आर एडेड। उन स्टेबलाइजर का नाम है एनिलीन एंड क्रेसॉल। ये 2 स्टेबलाइज़र हम इस प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें डिप्रेसेंट भी डाले जाते हैं। डिप्रेसेंट, इस डिप्रेसेंट का क्या काम होता है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में कभी कभी
किसी और के द्वारा झाग निकलता है, फोम निकलती है, तो उस फोम को ख़त्म करने के लिए हम डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं और वो डिप्रेसेंट है NaCN। NaCN डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। और अगर हम ZnS सल्फाइड और है तो हमने समझ लीजिए जिंक सल्फाइड का फोर्थ फ्लोटेशन मेथड करवा रहे हैं या जिंक सल्फाइड का फोर्थ फ्लोटेशन करवा रहे हैं, तो उसमें सोडियम साइनाइड एज ए डिप्रेसेंट यूज होता है। NaCN is used as depressant for सल्फाइड ओर। ठीक है, NaCN यूज किया जाता है डिप्रेसेंट कौन से ओर के लिए? सल्फाइड ओर्स, और वो भी जिंक सल्फाइड ओर के लिए। जिंक सल्फाइड ओर के लिए NaCN एज ए डिप्रेसेंट काम करता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही तीसरी मेथड जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम तीसरी मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें सिर्फ एक ही लाइन, मैग्नेटिक सेपरेशन किन एलिमेंट या किन ओर का किया जाता है? तो लिखिए कॉपर, कॉपर नहीं, आयरन, मैग्नीज, टंगस्टन एंड टिन। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इनके ओर का हम सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर फोर्थ आता है लीचिंग। फोर्थ है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस का नाम है। लीचिंग दो तरह से हो सकती है, एक दो। पहला, अगर एल्यूमिना की लीचिंग की गई, एल्यूमिना की लीचिंग हुई तो NaOH का यूज़ होता है, NaOH यूज्ड। अगर एल्यूमिना की लीचिंग हुई तो यूज़ होता है NaOH। और अगर गोल्ड या सिल्वर की लीचिंग हो गई, अगर गोल्ड या सिल्वर की लीचिंग होगी तो यूज़ होगा डाइल्यूट एसिड, वो भी डाइल्यूट HCl। ठीक है, देखिए मैं इन स्टेप की डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे कोर्स में इसमें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये इनफ है। ठीक है, तो मैं जितना लिखवा रहा हूँ इतना ही पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा आप डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि लीचिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम को निकालना चाहता हूँ तो NaOH का यूज़ करूँगा, और गोल्ड और सिल्वर को निकालना चाहता हूँ तो डाइल्यूट HCl का यूज़ करूँगा लीचिंग में। ये भी नोट कर लीजिए। हाँ, एल्यूमिना को हम किस ओर से निकालते हैं? तो बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिना को निकालते हैं। ये भी लिख लीजिए आप। ये हो गई 4 स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। कितनी स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की? 4 स्टेप। पहला लेविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक मेथड या हाइड्रोलिक प्रेशर मेथड, फर्स्ट स्टेप है इसकी। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है? इसमें सेकेंड स्टेप में हमने देखा था मैग्नेटिक सेपरेशन, सेकेंड स्टेप में देखा था फोर्थ फ्लोटेशन, थर्ड में देखा था मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ है लीचिंग। ये 4 स्टेप हमने देख ली। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा स्टेप, प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर कंसंट्रेट ओर। देखिए सेकेंड स्टेप में से जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर। देखिए मैं लिखता हूँ फिर से। मैंने ये कहा कि ये ओर है, इसका जब मैं ग्राइंडिंग करवाता हूँ
ग्राइंडिंग करने के बाद मैं इसमें करवाता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका ग्राइंडिंग के बाद होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर। अब इसी कंसंट्रेटेड ओर का प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेट ओर अब हम सीखेंगे। देखिए, प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है? प्योर मेटल बनने से पहले जो प्रोसेस होगी वो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आएगी। प्योर मेटल बनने से पहले जो प्रोसेस होगी वो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आएगी। इसका ये मेथड कराने का क्या काम है? पहला, रिमूव इम्प्यूरिटीज़, जिससे हमारी इम्प्यूरिटीज़ निकल जाए। जैसे हमने इसके पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करवाया था तो उसमें से उस दौरान भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ बाहर निकल जाती है। उस इम्प्यूरिटीज़ को हम गैंग कहते हैं। जो बची हुई इम्प्यूरिटीज़ होती है वो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में निकल जाती है। दूसरा, कन्वर्ट ओर इनटू ऑक्साइड ओर। जितने भी ओर होते हैं, सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा, जितने भी ओर होते हैं इस ट्रीटमेंट में हम उन्हें ऑक्साइड ओर में चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड ओर में से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। ये सेकेंड पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये देखिए, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप हम आज बढ़ेंगे। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप हैं। पहला है कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पर रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं और रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, यह इसमें मॉइस्चर रिमूव करते हैं। मॉइस्चर रिमूव, इसके अंदर भी मॉइस्चर रिमूव किया जाता है, एज वेल एज इसके अंदर वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज हटाई जाती है। वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज रिमूव, इसमें मॉइस्चर एंड इम्प्यूरिटीज। ये है। इस टेक्निक में कार्बोनेट ओर जो होता है, कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब CO3 वाले जो ओर होते हैं उनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कैल्सिनेशन में। तो कैल्सिनेशन किस ओर के लिए यूज की जाती है? कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन यूज की जाती है। ये भी लिखेंगे आप। ठीक है, अब इस वाली मेथड में क्या होता है? सल्फाइड ओर is converted
इनटू ऑक्साइड। इस मेथड में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। रोस्टिंग के अंदर आर्सेनिक जैसी इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती है, आर्सेनिक लाइक इम्प्यूरिटीज रिमूव्ड। ठीक है, आर्सेनिक, ये आर्सेनिक का सिंबल है AS, आर्सेनिक। ठीक है, इस मेथड में हम आर्सेनिक लाइक इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम कैल्सिनेशन की रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद रोस्टिंग की रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैल्सिनेशन देखेंगे, उसके पहले पूरा चार्ट उतार लीजिए। देखिए, मैंने क्या कहा था, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसकी रिएक्शन लिखूंगा, कैल्सिनेशन के नीचे कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर में, तो लिखा ZnCO3। इस मेथड में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ZnCO3 ZnO प्लस CO2। तो ये देखिए, ये ऑक्साइड है, सॉरी ये कार्बोनेट है और ये ऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान। दूसरा एग्जाम्पल PbCO3, तो भी मुझे क्या मिला, PbO प्लस CO2। ये आप दो रिएक्शन लिख लीजिए। फिर मैंने लिखा CaCO3.MgCO3, CaCO3.MgCO3 CaO प्लस MgO प्लस CO2, ये भी आप लिखेंगे। फिर Fe2O3.H2O, Fe2O3 प्लस H2O, ये है कैल्सिनेशन की रिएक्शन, ये है कैल्सिनेशन की रिएक्शन। देखिए, कार्बोनेट ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हुआ, कार्बोनेट ऑक्साइड में चेंज हुआ। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्साइड हमें डायरेक्ट ही मिल गया। तो ये है कैल्सिनेशन की रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोस्टिंग की रिएक्शन। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, PbS, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को मेंशन किया है। बनेगा क्या, PbO प्लस O2, PbO प्लस SO2, सॉरी SO2। फिर मैंने लिखा ZnS प्लस O2, ZnS प्लस O2 gives ZnO प्लस SO2, Cu2S प्लस O2 gives CuO प्लस SO2। ये रिएक्शन हो गई किसकी, रोस्टिंग की, Cu2O। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हो गई रोस्टिंग की। ओके, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2। इसको मैंने बैलेंस कर लिया। वैसे बैलेंस का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, पर ही मैंने बैलेंस कर दिया है, ये 2 है। तो ये कैल्सिनेशन की रिएक्शन हो गई और ये रोस्टिंग की रिएक्शन हो गई। चलिए, अब हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जो कि है 2 पॉइंट। देखिए, ये दोनों ही जो प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कहीं तो होती होगी। उस जगह जहाँ पे ये रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस। मैं लिख देता हूँ,
देखिए, बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग टेक्स प्लेस in river Biretri furnace। इसमें ये रिएक्शन होती है। दूसरी बात ये हो गया। एक और, जब FeO आयरन ऑक्साइड और SiO2 मिल जाते हैं तब बनता है FeSiO3, इसे हम कहते हैं स्लैग। स्लैग का फॉर्मूला है FeSiO3। FeSiO3 किसका फॉर्मूला है? स्लैग का। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। और इसका नाम है आयरन सिलिकेट, इसे हम कहते हैं आयरन सिलिकेट। ठीक है, ओके, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट तक। कल हम आगे चलेंगे जिसमें हम रिडक्शन और प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देख लेंगे। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।